नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्रीश, श्रवण, प्रांजल, अनिकेत और आपके फेवरेट वैभव। और हम सब यहाँ पर ये डिस्कस करने आए हैं कि किस किस ने ये हिम्मत की है एनिमल फिल्म देखने की हमारी टीम में रहने के बावजूद। कौन कौन देख चुका है फिल्म? वैभव देख चुके हैं, प्रांजल देख चुके हैं और अनिकेत तुम भी देख चुके। तुमसे उम्मीद नहीं थी भाई साहब। शुभम भी, वो आज छुट्टी पर है। तो मेरे हिसाब से तो ये फिल्म बननी नहीं चाहिए थी, देखना तो छोड़ो। और तुम लोग देखने गए थे। तो बेसिकली डिस्कशन आज का यही है कि एनिमल जैसी फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? कितने लोग हैं जो कहते हैं हाँ देखना चाहिए? एक अनिकेत बोलते हैं, प्रांजल बोलते हैं। आपने तो देखी नहीं है? देखा हूँ, गाना उसका देखा। गाना ना देखा है? मुझे लगता है देखना एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। और श्रीश, आपके हिसाब से नहीं देखना चाहिए? तो ये मत सोचिए खाली बोल दिया। देखा भी नहीं हूँ मैं। देखी भी नहीं है? देखने का मन नहीं है? पहले आया था फिर ड्रॉप हो गया, बहुत फिल्म देखा तो ट्रेलर वगैरह में। और वैभव, आप तो फिल्म मेकर हैं हमारी फैमिली के। स्टडी पर्पस के लिए उनको देखना। हाँ, स्टडी पर्पस के लिए आपको देखना था। आप तो जाने वाले भी थे अमन के साथ फिल्म देखने के लिए। तो आपने फिल्म थिएटर में जाके देखी कि नहीं? नहीं, मैंने वो रिकॉर्डेड वर्जन देखी थी। आपने रिकॉर्डेड वर्जन देखी थी। तो आपको क्या लगता है, देखनी चाहिए फिल्म? बहुत सोच रहे हैं यार। मुझे नहीं लगता चाहिए देखनी चाहिए। ड्रामा तो था ही नहीं फिल्म में। ड्रामा के नाम पे खून खराब और सेक्स था, तो मुझे नहीं लगता देखना चाहिए। मुझे पसंद है कि कोई बातचीत करके ड्रामा दे, तो वो ड्रामा नहीं था उसमें। तो फाइनली यहाँ पर सबको लगता है कि फिल्म नहीं देखनी चाहिए, राइट? देखना चाहिए। देखना चाहिए? हाँ। तो दो लोग हैं जिनको लगता है देखना चाहिए। अच्छा, ये भी कह रहे हैं देखना चाहिए। तो हमारे ये तीन कैदियों को अलग से पकड़ पकड़ के मारा जाए कि इनको लगता है कि एनिमल फिल्म देखनी चाहिए। अच्छा, आप बताइए, एनिमल फिल्म में क्या ऐसा आप लेकर आए हैं जो आपको लगता है कि सर उसको नहीं देखते तो हमको नहीं मिलती? पहले ये बताइए, फिल्म अच्छी है कि ख़राब? अच्छी। अच्छी है कि बहुत अच्छी? मतलब दोबारा देखना चाहेंगे? हाँ, दोबारा देखना चाहेंगे? ये भगवान, इस आदमी के साथ मुझे अलग से कुश्ती करना पड़ेगा उस फिल्म को देखने के न दिखाने के लिए। हाँ। और आपके हिसाब से पिक्चर बहुत अच्छी है, उसको ऑस्कर मिलनी चाहिए कि फिल्म फेयर मिलना चाहिए? अच्छा, क्यों? उसमें क्या खासियत है, क्या चीज़ सबसे अच्छी चीज़ लगी उसमें आपको? बेटे का प्यार खास कर दिखाया है बाप के लिए। बेटे का प्यार बाप के लिए दिखाया है। मतलब वो क्या बाप के साथ बैठ करके कहानियाँ लिखता है, अच्छे से खाना खाता है? कैसे प्यार किया, उसके लिए बलिदान किया उसने, क्या किया? बेटे ने प्यार किया बाप से, और बाप को टाइम नहीं था अपने बेटे से बात करने के लिए। इसको मारता भी, इसका बाप इसमें बहुत मारता है। बाप बेटे को बहुत मारता है और बेटा बाप को प्यार करता है। वो प्यार कैसे दिखाया? उसको केयर करके। केयर करके? कैसे केयर किया? उसको गोली लगी थी तो वो आया था 8 साल बाद आया था ना, अपने वाइफ को लेकर चला गया था। अच्छा, बाप को छोड़ के चला गया था? हाँ, उसका बाप ने उसको भगा दिया था, मतलब घर से एक साइड से। अच्छा, निकाल के फेंक दिया था, जैसे राम को भगवान दशरथ ने राम को हटा दिया था। फिर इसको जब गोली लगती है उसके बाद वो आता है 7 साल बाद, कंपनी को संभालता है। तो उसका उसमें उसके जीजा और उसकी नहीं बनती है आपस में। उसी के चक्कर में उसके बाप ने उसको हटा दिया था घर से। रणबीर कपूर के जीजा जी और रणबीर कपूर के बीच में नहीं बनती है, उसी की वजह से उसने बेटे को निकाल दिया था। बस इसी वजह से निकाला कि दोनों की बनती नहीं है? ये भी था, और ये गुस्सा था इसको, था लड़ाई वड़ाई करता था कॉलेज में जाके, बंदूक थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई कर लेता था। तो अच्छा, इस फिल्म का नाम एनिमल क्यों पड़ा है? इसमें वायलेंस ज़्यादा है। वायलेंस ज़्यादा है? तो वायलेंस एनिमल करते हैं कि इंसान करते हैं? मतलब मैं सब उससे रिलेटेड है, ऐसे एनिमल जैसा ही है बेसिकली। एनिमल से रिलेटेड। अच्छा, एक फिल्म को देखने का पर्पस क्या है? मेनली एक ही पर्पस होता है लोगों का कि अपने जो नॉर्मल जिंदगी से जी रहे हैं उससे परेशान है, फिर आकर के खुश हो जाए, फिर फिल्म देख कर खुश हो जाए, एस्केप कर रहे हैं। वो चीज़ भूल जाए, अपनी जितनी प्रॉब्लम चल रही है वो चीज़ भूल करके सिर्फ 2.5 घंटा फ्रेश हो जाए, अच्छा लगे देखने के बाद। तो इस फिल्म को देख करके, एनिमल को देख करके वो फ्रेशनेस आती है? हाँ, पता नहीं यार। मैं बताऊँ मुझे क्यों लगता है लोगों को एनिमल इसलिए पसंद आ रही है, क्योंकि सबसे पहली चीज़
उसकी साउंड डिज़ाइन और एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, कि स्कोर कितनी अच्छी तरीके से करा गया है और वेल शॉट है। कि जब एक सीन मुझे अच्छे से याद है और उसमें तो मुझे भी बड़ा लगा था, जोश में आ गया था मैं। उसमें ये था कि उसकी बहन के साथ कुछ हुआ था कॉलेज में, तो पूछता है कि किसने करा है मेरी बहन के साथ ये, तो कोई बताता नहीं, मज़े नहीं लगते हैं, तो फिर वहाँ से चला जाता है वो। तो अब ऐसा होता है कि अब वो बाहर जा रहा है और लोगों ने ये इसको कहते हैं कि कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, स्टोरी अपने आप अनफोल्ड कर रही है। उसमें ऐसा होता है कि वो चला जाता है बाहर, तो लोग सोचेंगे बैट वैट लेके आ रहा है, स्कूल का बच्चा है, और वो कॉलेज में आता है अपनी बहन को कुछ बचाना चाहने, तो फिर बंदूक लेकर आता है, और उसमें उसका चेहरा नहीं दिखाते हैं, बंदूक को दिखाते हैं और उसका पैर दिखता है और वो चलते हुए आ रहा है। और वो सबसे बेस्ट सीन था, और तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से शूट करी है फिल्म। उसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, लोगों ने एक्टिंग अच्छी तरीके से करी है। इवन अगर किसी लड़की के ऊपर वो डोमिनेट कर रहा है, वो लड़की तो एक्टिंग ही कर रही है, लेकिन कितनी अच्छी तरीके से वो रो रही है और वो अपने लोगों तक इमोशंस पहुंचा पा रहे हैं। चाहे वो एक लड़की के ऊपर प्रेशर कर रहा है और किसी का रेप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो मुझे यही लगता है कि लोग इसलिए इतना खुश फील कर रहे हैं क्योंकि जो डोपामीन बूस्ट मिला है वो सबकी अच्छी, सबने कोलैबोरेटिवली सब अच्छा परफॉर्म किया है, सबकी एक्टिंग अच्छी थी। हाँ, लेकिन इसकी राइटिंग सबसे बेकार है। हाँ, कोई स्टोरी नहीं है यार, अच्छी खासी 90 मिनट की दिखा लेते, लेकिन शुरू में कुछ और किसी और से लड़ रहे हैं, उसको ख़त्म कर दिया, फिर कोई और हो गया, उससे लड़ रहे हैं, तो स्टोरी बहुत लंबी थी। आप उसको शॉर्ट कर सकते थे, अच्छी थी, वेल शॉर्ट है, लेकिन अगर अब वहीं जगह पे अगर इंडियन ऑडियंस को देखें तो वो बड़ी जल्दी ढल जाती है कि अरे ऐसे ही होना चाहिए। तो अब ये लोगों के अंदर बिलीव बन जाएगा कि शादी करने के बाद किसी और के साथ सोना इट्स ओके, एक बच्चा होने के बाद किसी और के साथ सोना इट्स ओके। तो ये बड़ा अच्छा, ये दिखाया कि वो किसी और के साथ सोता है शादी के बाद भी। और ये भाई साहब इन्होंने बताया नहीं कि ये सब चीज़ें फिल्मों में हैं। मैंने पूछा अच्छी फिल्म है, खराब फिल्म है, ये सब चीज़ अच्छी लगी होगी तुम्हें? नहीं, मैं बताऊं, वो इतनी अच्छी तरीके से इवन जिस लड़की के साथ उसने सेक्स किया वो अपने साथ करने दे रही है, चाहे उसको पता है कि ये शादीशुदा आदमी है, उसको पता है, फिर भी सेक्स कर रही है। अब ये चीज़ कितनी कैजुअली कोई डायरेक्टर दिखा रहा है, और तो वो ख़राब है। जैसे मैं एक राइटर को पढ़ा अभी, स्टीफन किंग उनका नाम है, तो वो बुक्स लिखते हैं और अरे एक इट करके जिसमें जोकर है, एक उसके ऊपर इट है, शॉशैंक रिडेम्पशन लिखी है, शॉशैंक रिडेम्पशन की है उन्होंने लिखी है। तो वो केवल एक ही चीज़ कहते हैं कि सिनेमा में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी आप दिखा सकते हो, लेकिन एक चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि कुछ भी पॉसिबल है, हाँ ठीक है, लेकिन वहीं जगह हम वो चीज़ दिखा करके ऑडियंस को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं ना वो चीज़ करने के लिए। तो अगर आप दिखा रहे हो, सेक्स दिखा रहे हो, तो फिर इन दी एंड वो रिजोल्यूशन होना चाहिए कि जा करके कुछ बुरा हुआ यार उसके साथ, कि वरना सब नॉर्म हो जाएगा। मैंने सेंटर में देखा है किसी को कि उसका चल रहा है अपनी वाइफ के साथ, फिर किसी और साथ जाके सो रहे हैं, ये नॉर्म बन जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक छोटा सा लेकिन बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं सबसे। जब हम फिल्में देखते हैं तो क्या हम उस फिल्म को अपने साथ लेकर आते हैं? नहीं लेकर आते। सबसे अच्छी फिल्म लगी है अनिकेत को, और अनिकेत को लगता है हम फिल्म अपने साथ लेकर नहीं आते, अपने मन के अंदर। क्या उसकी स्टोरी हमको याद रहती है? क्या उसकी स्टोरी के बारे में हम किसी से बात करते हैं? और क्या वो स्टोरी हमारे साथ कुछ दिन तक रहती है? क्या कोई चीज़ ऐसी है दुनिया में जो हमको अनकॉन्शियसली अफेक्ट करे? मूवी, हाँ, बट मूवी कैसे अफेक्ट करती है अनकॉन्शियसली? इसको मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितने लोगों को गाली आती है इस कमरे में? तो उसको कौन सी, आपको नहीं आती गाली? सबको, आपको भी आती होगी। ये कौन से स्कूल में किस टीचर ने आपको सिखाया था 2 2 4, ये वाली गाली दो, ये मत दो? फिल्मों में तो कम ही गाली यूज़ होती है, इसमें हुई गाली यूज़? अच्छा, गाली और एनिमल फिल्म में क्या कॉमन है? दोनों चीज़ में कॉमन है कि कोई चीज़ हर्ट हो रही है। जैसे गाली हम देते हैं किसी को, उसको हर्ट हुए, बुरा लगे, और एनिमल में ये दिखाया है, जितना ट्रेलर से देखा है, कि उसमें किसी को हर्ट हुआ, फिर बदला लिया। आपने कभी किसी को गाली दी है? हमारे तरफ बिहार में देखता हूँ कि जो रिलेशनशिप में होता है, कोई साला लग रहा है, कोई साली लग रहा है,
कोई भाभी है तो उसको हम गाली दे सकते हैं क्योंकि रिलेशन में है, लेकिन यही चीज़ बाहर वाले कोई गाली दे दे तो हमको हर्ट हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। ये चीज़ हमको समझना है। कोई चीज़ एकदम नॉर्मल कर दिया है कि गाली दे सकते हो। नॉर्मल कौन सी चीज़ होती है? क्या चीज़ नॉर्मल हो जाती है? जैसे आपने एकदम सही कहा। ऐसा कंडीशन में मुझे भी गाली देने को मन होता है, मैं भी मजाक कर लेता हूँ और कह भी देता मजाक है, कर सकते हो। लेकिन वही जो अनजान लोग अगर ऐसी बातें बोल दे तो बुरा लग जाती है। तो मैं अभी आप लोगों से कह नहीं रहा हूँ, मैं अपने आप से सोच रहा हूँ कोई भी चीज़ जैसे गाली है, ये नॉर्म कैसे बनती है? कुछ लोग जब आपस में जैसे बात करते थे, हम हैं, प्रांजल हो गया या पहले ऋषभ था, सुबोध था, एक एज के लड़के से आपस में मजाक करते समय गाली का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। एक पॉइंट शीश ने उठाया है कि गाली और एनिमल में दोनों में हर्ट कॉमन है। उसमें भी हर्ट किया उसने, उसके बाप को उसने मारा और उसने बदला लिया। अच्छा, आपको सही लगता है उसने बदला लिया तो ठीक ही लिया, ठीक मतलब सही किया उसने, जब बाप के खून का बदला लिया तो ये अच्छा। मान लीजिए आपके भगवान न करे कभी ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो, तो क्या आप भी बदला लेना चाहेंगे? ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है। अच्छा, इस फिल्म को देख करके क्या डिसाइड करते हैं, बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो फिर बढ़ता रहेगा। जैसे मेरा लड़का होगा वो बदला लेगा, फिर उसका लड़का होगा, ये फिर बढ़ता रहेगा। ये तो आप अभी इस क्लास में बोल रहे हैं ना, और अभी आपके पास भाई बहुत रुपया पैसा नहीं है, ताकतवर नहीं है आप। जब आपके पास नीचे 2-4 गुंडे होंगे, 4-5 स्कॉर्पियो कार होगी और 2-4-10 असलहा होगा, और फिर किसी की हिम्मत हो हमको टच करे, ऐसा होते हो नहीं। देखिए, पता है अभी हम अपने आप को दूसरों से अलग करते हैं और हम सोचते हैं कि हम वैसे नहीं हैं, लेकिन जब हमारी कंडीशन वैसी होगी, किसी को खांसी आ रही है, जब हमको खांसी आएगी तो हमको भी गले में दर्द होगा। किसी को बुखार होता है तो कराता है, हम भी कराएंगे। तो हम ये क्यों सोच रहे हैं कि ये फिल्म जो कुछ भी दिखाना चाहती है, जो कुछ बताना चाहती है। अच्छा, ये फिल्म दिखाना क्या चाहती है? एनिमल क्या दिखाना चाहती है, क्या सिखाना चाहती है? तो कुछ क्लियर नहीं सर। वो तो पता नहीं क्या सिखाना चाहती है। इसका मतलब ये है एक आदमी कुछ बना करके दिखा रहा है आपको, उसको पता नहीं क्या बना रहा है और आपको पता नहीं क्यों देख रहे हैं, लेकिन आप जाके देख के आ रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि उसका वो फेमस है, उसका ऐड चल रहा है खूब ढेर सारा, बड़े बड़े एक्टर्स हैं। खैर 3 घंटे की बात है, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है यार। इसको फैमिली के साथ देख सकते हैं? नहीं। क्यों, क्या बुराई है फैमिली इसमें? क्या कोई ऐसी चीज़ दिखाई है जो फैमिली के साथ नहीं कर सकते? सेक्स है ना उसमें तो सेक्स तो फैमिली में लोग करते ही हैं, हस्बैंड वाइफ सेक्स करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेक्स करते हैं। इसका मतलब सेक्स एक एंटी फैमिली चीज़ है। नहीं। आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स या वो हैं डिसाइपल हैं। आप ये सोचिए, अरे हमारी बात सही है, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो सेक्स नहीं, मतलब जो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। अच्छा ये बताइए, मैं उल्टा करता हूँ सवाल, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अकेले एंजॉय करते हैं और क्यों एंजॉय करते हैं? सेक्स एंजॉय करते हैं। और अकेले क्यों एंजॉय करते हैं? अच्छा, ज़नोगा के हिसाब से सेक्स इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ क्यों है, क्यों फॉरबिडन है ज़नोगा के हिसाब से? वो डिज़ायर क्रिएट करती है बार बार करने की। तो डिज़ायर तो मुझे खाना खाने की भी होती है, बुक्स पढ़ने की भी होती है। ज़नोगा के हिसाब से तो पैदाइशी एनिमल है। ज़नोगा, हाँ गुड पॉइंट। ज़नोगा के हिसाब से हम लोग पैदाइशी एनिमल हैं, तो हम पैदाइशी इंटेलिजेंस भी है। मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, ज़नोगा के हिसाब से हमारे ब्रेन में इंटेलिजेंस, इमोशन और सेंसुअल वाइटलिटी, जिसको हम सेक्स कहते हैं, उसका रेशियो कितना है? इंटेलिजेंस 2 है, इमोशन 4 है, सेंसुअल वाइटलिटी 8 है। लेकिन ये 2, 4, 8 क्या इस फिल्म में दिखाया गया है? दिखाया गया। अभी आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं अभी भी। ज़नोगा में ये खाली प्लस नहीं होता, माइनस भी होता है। तो इस फिल्म में क्या दिखाया गया है? प्लस सेक्सुअलिटी दिखाई गई कि माइनस? माइनस। तो जो चीज़ें माइनस सेक्सुअलिटी वाली है, मतलब रेप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो गलत हैं। ये ठीक ऐसे ही गलत हैं जैसे एक चूहे मारने की दवाई खाने के लिए नहीं होती और एक बिजली का तार जिसमें 440 वोल्ट दौड़ रहा है तो छूने के लिए नहीं होता, लेकिन उसको नॉर्म बना दिया मतलब छू लो। एक फिल्म देखिएगा आप लोग ज़रूर,
श्याम बेनेगल की मूवी है, उसका नाम है मंडी। मंडी मंडी बनी है, मंडी मतलब जब समझते हैं आप लोग क्या? सब्जी मंडी होती है, सब्जी मंडी। बल्क में ढेर सारा सामान मिलता हाँ, लेकिन ये मंडी है सेक्स की मंडी, और यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, और इसमें प्रोस्टिट्यूट्स हैं शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल, और इसमें एक बहुत अच्छा रोल किया है नसरुद्दीन शाह ने, पागल का। वहीं पर रहता है, उनके झाड़ू लगाता है, काम धाम करता है, और उसको खाने को कुछ कुछ मिल जाता है। और उसमें भी ऐसे ही लोग आते हैं सेक्स वेक्स करने के लिए, भाई नॉर्मल लोग तो आते नहीं। लेकिन इस फिल्म के एंड में मैं इतना पॉजिटिविटी से भर गया, उसको भगवान की आवाज़ सुनाई देती है उस लड़की को। स्मिता पाटिल भाग जाती है अपने एक प्रेमी से उसको, बट जैसे श्याम बेनेगल जैसे लोग जो फिल्म बनाते हैं, तो वो लोग यही सोचते हैं कि इस फिल्म के एंड में आप क्या स्टोरी लेकर जाएं, कि एक फिल्म की स्टोरी होती है एंड। शोले पिक्चर देखा आपने, उसकी भी यही कहानी है कि एक डाकू है, उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया, गब्बर को पकड़ कर, कौन थे, ठाकुर साहब थे, जेल में डाल दिया, तो उसने इनका हाथ काट दिया, इनके परिवार को मार दिया। तो ये लेकर आए, 2 गुंडे लेकर आए, और उन गुंडों ने डाकू को मार दिया। ये अपने आप में कंप्लीट फिल्म लगती है, लेकिन ये अधूरी फिल्म है, क्योंकि ये नॉर्मल एनिमल बिहेवियर को जस्टिफाई करती है कि हाँ, अगर कोई तुम्हें मारे तुम उसको मारो। इनफैक्ट एनिमल बिहेवियर भी जस्टिफाई करती। एनिमल तो खाने के लिए मारता है, यहाँ तो हम अपनी मेमोरी के लिए मारते हैं कि तुमने मेरे घर में किसी को कुछ किया था, अब मैं तुम्हें मारूंगा, तब जाकर मुझे सुकून महसूस होगा। मुझे ना वॉर की फिल्में पसंद नहीं है। शिंडलर्स लिस्ट मैंने देखी है, लेकिन उसको इसलिए देख पाया क्योंकि उसके एंड में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। वो भी देखिएगा, वो अच्छी फिल्म है। फैमिली के साथ इस फिल्म को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि इसमें नेगेटिव एस सेंटर दिखाया गया है, और फैमिली जानबूझ के मना करती है नेगेटिव एस सेंटर के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मना करती है, मास्टरबेशन के लिए मना करती है। क्यों मना करती है? एक हस्बैंड वाइफ सेक्स कर सकता है दरवाज़ा बंद करके, लेकिन पब्लिकली नहीं कर सकता, या किसी और के साथ बिना सेक्स के नहीं कर सकता। ये गलत है। क्यों गलत है भाई? एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स या वायलेंस गलत क्यों है? क्योंकि इसमें जाने के बाद कोई कहीं पहुंच नहीं रहे होते हैं। कहाँ नहीं पहुंच रहे होते? एक हमारी जीवन यापन में एक संतुलन आना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता है। देखिए हमारे अंदर से एक निकलता है, इसका कोई मतलब होना चाहिए। कोई काम कर रहा है, जैसे अभी मुझे ये सब पढ़ाई करने के बाद, जिनोगा पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि इन लोग जो फिल्म बनाते हैं ऐसा बनाते क्यों नहीं है कि हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, इमोशन है, सेक्सुअलिटी है, ये सारा एक्सपेरिमेंट हो चुका है। कई लोग महान लोग आए चले भी गए, अच्छे से ज्ञान भी दे दिया, फिर उस चीज़ को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? अगर मेरे पास मजबूरी है तो दिखाए कि मजबूरी है, वो चीज़ काम नहीं कर पा रहे। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि लोग ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते जिसमें एक आदमी स्पिरिचुअल पीस को महसूस कर रहा है, एनलाइटनमेंट को महसूस कर रहा है? क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बनाते? बहुत से लोगों को ना वायलेंस, उनके अंदर में वायलेंस होता है, लेकिन वो उनको पता ही नहीं होता। अभी रिसेंटली मैं कृष्णमूर्ति फाउंडेशन गया था, तो वहाँ पर एक भाई साहब से मुलाकात हुई, वो फिल्म मेकर थे, और कुछ टाइम के बाद बोलते मैं फ़िल्म छोड़ दिया, एक फ़िल्म में काम कर रहा था और कोई रूटीन नहीं थी, रात भर जगना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब चलता है वहाँ पर। लेकिन एक पॉइंट के बाद तो परेशान हो गए। बट कहीं ना कहीं ये जो चल रहा है ना, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, शराब पीना, इस इंडस्ट्री में ज़्यादा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सब कुछ नॉर्म है। एक पॉइंट मुझे ज़रूर बोलना है यहाँ पे, ये फिल्म देखी क्यों तुमने? क्योंकि KGF जैसी फिल्म थी। देखो भैया, तुम अपने मालिक हो अपने टाइम के, क्यों देखी तुमने? जैसे बहुत लोगों से तारीफ़ सुनी थी कि फिल्म अच्छी है, कुछ का ट्रेलर भी देखा तो वो भी मुझे अच्छा लगा था। लेकिन आपने क्यों नहीं ये फिल्म देखी? जब से मैंने साईं बाबा की सीरीज़ बनाई है, उसके बाद से मैं कोई भी फिल्म चालू करता हूँ तो एक मेंटल स्टेट है, एक पीस की स्टेट है, वो अगर बढ़ती है तब तो मैं फ़िल्म देख पाता हूँ, अगर वो डिस्टर्ब होती है तो फिल्म बंद हो जाती है। और मुझे लगता है ये मेंटल स्टेट हर किसी की लाइफ में होती है।
जब भी आप किसी अच्छी चीज़ को पढ़ते हो, किसी सेंट को सुनते हो, हम लोग कल ही पढ़ रहे थे, रमन महर्षि के बारे में पढ़ रहे थे। बट मुझे ये भी लगता है, पता है, ज़्यादातर लोग वो स्टेट को महसूस नहीं कर पाते। आप लोग भी कभी कभी महसूस करते होगे, वीडियो एडिट करते समय बात अच्छी लगती होगी, लेकिन वो बहुत हल्की सी होती है, दिए जैसी होती है। मेरे अंदर भी थोड़ा सा बड़ी हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अगर कोई चीज़ है जो उस आग को, उस अवेयरनेस को कम करती है, तो हट जाती है। फिल्में बनती हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन मैं फिल्में देखता हूँ इस अवेयरनेस को और बढ़ने में हेल्प मिलती है तब, नहीं तो नहीं। और एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है जो मैं चाहता हूँ आप सब लोग जान जाएं। फिल्में देखने से क्या चीज़ होता है, उसको बोलते हैं डीसेंसिटाइजेशन। ओशो से किसी ने पूछा था कि आज के 100 साल 200 साल पहले एनलाइटमेंट ज़्यादा आसान था कि अब? तो बोलते हैं पहले। अब क्यों नहीं? अब ढेर सारी सेंसेशंस मिलती रहती है, नेचर ख़त्म हो गया। इवन 30 साल पहले भी गांव में नेचर था, शहर में भी नेचर था। पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन पॉपुलेशन खाली नहीं बढ़ी है, सेंसेशंस बढ़ गए हैं। और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये हो गई है कि अगर आपके आँख के सामने कोई वायलेंस देखा आपने, चाहे वो टीवी में देखा हो, और उसको आपने किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सही मान लिया, तो आपके आसपास में अगर वायलेंस होगा तो आप उसके लिए सेंसिटाइज्ड हो जाएंगे। नहीं समझे? नहीं, दोबारा बताइए। देखिए, अगर मेरा दोस्त सिगरेट पीता है तो मैं सिगरेट पीने के लिए सेंसिटाइज्ड हूँ। चांसेस है कि मैं पीने लगूं। मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट एक बार इसी फिल्म में, कौन सी जूलिया रॉबर्ट्स की फिल्म थी, कौन सी? लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। उसमें वो जाती है घूमने के लिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर के वहाँ से घूम करके सामान लेकर आती है और उसके पति के सामने एक सिगरेट का डब्बा रखती है। उसका पति डर जाता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मैंने छोड़ दिया। और बेचारी वो बोलती है कि ये सिगरेट मैं लेकर आई हूँ, परेशान मत हो, छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में आराम से हम लोग मौज कर सकते हैं, पियो। ये है नॉर्म। लाइफ चलती है ऐसे गोल गोल। वो उठने की कोशिश करती है, जब उठते हैं तो थक भी जाते हैं, तो फिर वापस हम आराम करना चाहते हैं, उसी आराम के लिए हम देखते हैं फिल्में। लेकिन जब आप एक फ़िल्म देख लेते हैं, ख़ासतौर से एक एनिमल की तरह फिल्म, तो आप 4-5 सीढ़ी और नीचे चले आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये मैं कोई टीचर की तरह नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने पिछले 10 साल से मैं खाली वही फिल्में देख पाता हूँ जिससे मेरा ये गोल गोल घूमना और इवॉल्व होना में हेल्प होती है। फिल्म देखना एक सिगरेट पीने जैसा ही है, वो एक झूठ है, इल्यूशन है, लेकिन आदत पड़ चुकी है इल्यूशन की। नहीं देखेंगे सेंसेशंस तो पागल हो जाएंगे। तो कम से कम साफ सुथरा सिगरेट पीजिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। एक अच्छी फिल्म देख पाना बहुत मुश्किल होती है। मेरे फेवरेट फिल्म मेकर हैं ऋषिकेश मुखर्जी। देखिए उनकी कोई फिल्म, चुपके चुपके, उसमें हंसी मजाक होता है और वैल्यूज़ होती हैं। उस दिन लगाया था मैंने मूवी में, तो सारे बच्चे भाग गए वहाँ से। तुम थे? देखी कोई फिल्म उनकी, चुपके चुपके, जिसमें अमिताभ बच्चन हैं, धर्मेंद्र हैं। उसमें अमिताभ बच्चन जी धर्मेंद्र का एक्टिंग कर रहे हैं। वो परिमल त्रिपाठी और सुकुमार प्रोफेसर बने। हाँ, प्रोफेसर बने। बावर्ची देखी मैंने इनकी। बावर्ची देखी है? नहीं देखी। देखिए, पता है, देखने में लगता है कि ये भी एंटरटेनमेंट, वो भी एंटरटेनमेंट, तो फ़र्क क्या पड़ता है? हमारा ब्रेन एकदम न्यूट्रल गियर है, किसी भी चीज़ को एंजॉय कर लेता है। अगर अभी कोई गाली देना शुरू कर दे, दोस्त है आपका भाई, अबे क्या कर रहा है अबे, और गाली बोलना शुरू कर दे, और कुछ दिन में अगर वो गाली नहीं देगा, लगेगा नाराज़ है क्या, गाली नहीं दे रहा आजकल तू। ये मैं
जब बोल रहा हूँ तो मुझे खुद ऐसा लग रहा है जैसे मैं बुढ़ा आदमी हो गया हूँ और ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं तो लेक्चर दे रहा हूँ। लेकिन मैंने जब से पता नहीं, मैं अपने आप से पूछ रहा था एक दिन कि क्यों मैं वॉयलेंट फिल्में नहीं देखता हूँ। तो शायद इसीलिए क्योंकि मैं अपने आप को अपनी ग्रोथ को महसूस कर पाता हूँ। एक स्ट्रेंथ, माइंड की स्ट्रेंथ, अवेयरनेस की स्ट्रेंथ। जो अच्छी अच्छी फिल्में देखनी चाहिए वो आपको ऐसी ही देखनी चाहिए। इनफैक्ट वो जो कश्मीर फिल्म बनी थी, कश्मीर फाइल्स, उसके भी एंड में कुछ ऐसा नहीं आता है कि आपके अंदर में होप, फॉरगिवनेस, गुडनेस, ये सब चीज़ें आएँ। उसके बाद खाली एक ये फीलिंग आती है कि गलत किया मेरे साथ उस आदमी ने और अब मुझे बराबर करना है। कोई भी एक्टिविटी ऐसे ही कैजुअल नहीं होती। मैं उस दिन भाई साहब से मेरी बहस हुई, आप लोग थे उसमें। हमारे पड़ोसी साहब वो आए दिन लड़ाई करते रहते हैं। उनको लगता है कि पीपल का पेड़ उसके आसपास की जगह सबकी है, कॉमन है, और उसके सामने कोई गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए, कोई पेशेंट अगर खड़ा है, बैठा है, नहीं बैठना चाहिए। और इस बहाने वो हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चे काम करते हैं, उनको खूब खूब डांटते रहते हैं। तो मेरा हमेशा उनसे रिक्वेस्ट होता है कि आप शांति से बोल दीजिए, कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई पूजा करने वाला हो या हमारे पेशेंट हो, सबके सब नॉर्मल लोग हैं और जगह यूज़ कर रहे हैं। और एक साल में कम से कम 10 बार चिल्ला चुके। तो फिर पिछले हफ्ते मैंने भी उनको ज़ोर से चिल्ला दिया था। ये तो अच्छा लगा, ये चीज़ सबको अच्छा लगा कि सर आपने डांट दिया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन इसके बाद वाली चीज़ लोगों को नहीं अच्छी लगी। इसके बाद पता है क्या हुआ? इसके बाद मेरा ब्रेन डिस्टर्ब हो गया। मैं अगले दिन गया उनके पास, मैंने कहा आप मेरे पिता समान हैं, बड़े भाई समान हैं, और मैंने आपको ऊंची आवाज़ में बात की, गलत किया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप मुझे क्या बोलना चाहते हैं चिल्ला करके, वो धीमे से बोल दीजिए, मैं भी आपको धीरे से बोल दूंगा। तो मैंने जो उनको सॉरी बोला, अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगी। मैं अपने ब्रेन के डिस्टर्बेंस को नहीं चाहता कि वो डिस्टर्ब रहे। वायलेंस इज़ अ डिस्टर्बेंस, चाहे कितना भी हीरोइक लगे। डिसीजन नहीं ले पाते हम लोग। इसने सही में नॉर्म बना दिया। वैभव जब आया था शुरू में, तो इनफैक्ट अभी नहीं, बहुत पहले जब आता था यहाँ पे, छोटा सा बच्चा था तो खूब मारपीट करता था। शीश को कभी मार दिया, किसी को मार दिया। एक बार इसकी और एक छोटू है हमारे घर में, जो लड़ाई हुई है, हाँ था भाई, मम्मी बोलती है दोनों को पकड़ के हटाओ। और फिर जो हाथ पैर चलते थे फिल्मी स्टाइल में चलते थे, ठिशुम ठिशुम। उसी में एक बार इनका पैर टूट गया था, दौड़ रहे थे भाई साहब, फ्रैक्चर हो गया था। ऐसी फिल्म नहीं बननी चाहिए यार। हाँ, फिल्म अगर ऐसी बना रहे हैं तो उसको एंड अच्छा दीजिए आप, एक फ्रेंडली एंड होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता कि आपको ख़राब फिल्में नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि कोई फिल्म अच्छी है कि ख़राब कैसे पता। एक मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है लेकिन वो बेकार है। उसका नाम है, क्या नाम था जिसमें वो मजाक उड़ाते हैं अमीर लोग उस आदमी का, भेजा फ्राई। देखा है? देख लीजिएगा, उसमें हंस लीजिएगा, लेकिन वो बहुत बेकार फिल्म है। उसमें कुछ अमीर लोग मिलकर के एक इनोसेंट आदमी का मजाक उड़ाते हैं। और इनोसेंट क्या है, उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, और अपने गाने का एक बाकायदा कागज़ में, कॉपी में फ़ोटो चिपका रखा है कि मैंने यहाँ गाना गाया। तो उनको लगा चलो इसको बुलाते हैं, इसका मजाक उड़ाएंगे आराम से। और जब उसका मजाक उड़ा रहे थे तो जो लोग बेचारे उसके मजाक उड़ा रहे थे, खासतौर से एक आदमी था, अमीर आदमी था, उसी का मजाक उड़ जाता है। तो उसमें आपको अच्छा लगेगा, चलो एक उसका मजाक उड़ रहा है, तुम्हारा भी मजाक उड़ रहा है। तो कहीं ना एंटरटेनमेंट हैज़ टू बी वेरी थॉट आउट। उस साल की, मैं उस समय था शायद यूरोप में पढ़ाई कर रहा था, उस साल की मेरी सबसे फेवरेट फिल्म थी वो। विनय पाठक उसी लिए ही फेमस हुआ था, उसी फिल्म की वजह से। वो आप देख सकते हैं। उसमें बेइज्जती टाइप की बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें भी सेक्स वैक्स है। उसमें एक एक्ट्रेस है, बोलती है ये निम्फो ठरकी है, ठरकी जानते हैं? ठरकी, आपको पता है ठरकी? तो वही जो लड़कियों से मजाक करता रहता है। हाँ, जो बहुत ज़्यादा लड़कियों में, अलग अलग ढेर सारी लड़कियों में इंटरेस्टेड है,
सेक्सुअली हाँ। इन्वॉल्व होना चाहता है उनके साथ। तो अरे आप देखिए, ऐसा बताने से तो सब बेकार हो जाता है। अगर आप रिलैक्स होने के लिए भी फिल्म देख रहे हैं, पता नहीं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि फिल्म को देखने के बाद यू शुड नॉट फील बैड। और शुरू में 10-15 मिनट में देख के आपको आइडिया हो जाता है कि मैं कैसा फील करूँगा। जैसे इक्वलाइज़र के बाद मुझे अच्छा लगा था, हालांकि इसमें बहुत वायलेंस बहुत है, खून खराबा है, बट इक्वलाइज़र फिल्म देखिए, इक्वलाइज़र 1, 2, 3, उसमें एक एक्टर है जो भगवान कृष्ण का रोल करता है। इक्वलाइज़र मतलब जो इक्वलाइज़ करे, जब चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं तो उसको बैलेंस करे। तो जब गुंडे बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए मारपीट करने आते हैं ये हमारे डेंजल वॉशिंगटन जो उस फिल्म के एक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।